दोस्तों, अक्सर हमारी प्रार्थनाएं शिकायतों का एक पुलिंदा होती हैं। हम मंदिर जाते हैं और भगवान को वो सब याद दिलाते हैं जो हमारे पास है नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस दिन क्या होगा जब आप मंदिर जाएं और सिर्फ उन चीज़ों के लिए शुक्रिया कहें जो आपके पास है। आज की यह कहानी प्रार्थना की उस जादुई शक्ति के बारे में है। एक राज्य में एक बहुत ही दयालु राजा था। राजा अपनी प्रजा की हर मुराद पूरी करने में विश्वास रखता था। फिर होता क्या है, एक दिन उसने मंदिर के बाहर एक खाली संदूक रखवाया और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी भगवान से कुछ मांगना चाहता है तो वह अपनी इच्छा एक पर्ची पर लिखकर इस संदूक में डाल दे। और राजा ने लिखा था, मैं खुद उसे पढ़ूंगा और उसकी इच्छा को पूरा करूंगा। फिर शाम तक संदूक पर्चियों से भर गया था। किसी को नया घर चाहिए था, तो किसी को ढेर सारा सोना, तो किसी को अपने दुश्मन का विनाश करवाना था। लेकिन उन हजारों पर्चियों के बीच राजा को एक ऐसी पर्ची मिली जिसने उसे झकझोर कर रख दिया था। उस पर्ची पर कोई मांग नहीं लिखी थी। उस पर्ची पर सिर्फ लिखा था कि हे प्रभु, आज मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं बस यह बताने आया हूँ कि आज की सुबह कितनी सुंदर थी, मेरे बच्चों की मुस्कान कितनी प्यारी है, और आपने मुझे जो भी दिया है, जो 2 वक्त की रोटी दी है, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जो राजा था उस व्यक्ति से मिलने के लिए उसके गांव पहुंच गया। वहां पर उसने देखा कि वह व्यक्ति बहुत गरीब था। उसके पास एक टूटी झोपड़ी में रहता था, लेकिन उसके चेहरे पर जो तेज और शांति थी वह राजा के चेहरे पर भी नहीं थी। राजा ने हैरान होकर पूछा, भाई, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं? उस गरीब व्यक्ति ने जवाब में कहा, महाराज, जब तक मैं मांगता था मैं हमेशा भिखारी बना रहता था। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता था कि क्या मिलेगा, कब मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन से मैंने शुक्रिया कहना शुरू किया, मुझे लगने लगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे वह सब दिया है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, सुकून की नींद और मेरे अपनों का साथ। जो राजा था उसको समझ आ गया कि असली चमत्कार तब नहीं होता जब हमारी मांगें पूरी होती हैं, बल्कि तब होता है जब हमारी मांगने की भूख खत्म हो जाती है। राजा ने उस व्यक्ति को अपने राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया, क्योंकि जो व्यक्ति मांगना छोड़ चुका है वही असल में सही फैसला ले सकता है। दोस्तों, जिस दिन आप मांगना छोड़कर महसूस करना शुरू करेंगे कि ऊपर वाले ने आपको बिन मांगे कितना कुछ दे रखा है, उस दिन से आपकी ज़िंदगी का हर एक पल एक उत्सव बन जाएगा। भगवान से ये मत कहिए कि मेरी इच्छा पूरी करो, उनसे ये कहिए कि मुझे अपनी इच्छा समझने की शक्ति दो।